माँ दुर्गे जब महिषासुर को वध करती है, उसके पश्चात उनका गुस्सा ठंडा हो गया था, उनका मन में शांति आ गया था। किंतु उनसे जाते होकर माँ काली क्यों भयंकर रूप को धारण किए, क्यों उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जब महिषासुर को वध करने के लिए माँ दुर्गा धरा पृष्ठ में अवतरित हुए, उसी समय महिषासुर पहले शुंभ निशुंभ नाम को 2 सेनापति को माँ दुर्गा के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था। चंडमुंड माँ दुर्गा के साथ भयंकर युद्ध किए, माँ दुर्गा के द्वारा निहत हुए। जब ये संवाद महिषासुर के पास पहुंच गया, तब उन्होंने रक्तबीज नाम के एक असुर को युद्ध करने के लिए भेज दिया। रक्तबीज के साथ माँ दुर्गा का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में दुर्गा जितने बार रक्तबीज का सिर खंडन कर देते थे, उसका सिर से जो रक्त बिंदु भूमि पर पड़ रहा था, एक एक बिंदु में हजार हजार रक्तबीज का जन्म हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप रक्तबीज तो नहीं मरा, किंतु असंख्य असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जिनको देखकर माँ दुर्गा चिंतित हो गए। उसका कारण सोचने लगे। तब उनको पता चला रक्तबीज ब्रह्मा के द्वारा वर प्राप्त हुआ। जब भी उसका शरीर से एक बूंदा रक्त भूमि पर पड़ने से हजार संख्यक रक्तबीज का उत्पन्न होगा, इसी कारण से उसको वध करना इतना सहज नहीं। तब वो अपना शरीर से माँ काली का उत्पन्न किए। उनको आदेश दिए, जब जब मैं रक्तबीज का सिर छेदन करते रहूं, उसी समय तुम रक्तबीज का समस्त रक्त को पान कर दोगे, जैसे कि उसका शरीर का एक बूंदा रक्त भूमि पर नहीं पड़ेगा। उसके पश्चात दुर्गे अपना खड्ग से रक्तबीज का सिर छेदन करने लगे। माँ काली हस्त में कपाल लेकर सारे रक्त पी देते थे। माँ काली के द्वारा सारे रक्त पी जाने के बाद रक्तबीज का निधन हो गया। फिर महिषासुर का वध हो गया। जब महिषासुर का वध हो गया, माँ दुर्गा का लक्ष्य था महिषासुर को वध करना। तब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, वो शांत हो गए। किंतु असंख्य रक्तबीज का रक्त पीते पीते, अन्य असुर का रक्त पीते पीते माँ काली भयंकर रूप को धारण कर चुके थे। असुर रक्त को पीने का प्रबल इच्छा उनके मन में जाग गया था। खंडा खरपर हाथ में लेकर असुरों का सिर छेदन करके उनका रक्त पीने लगे। ये भयंकर रूप देखने के पश्चात दुर्गा उनको शांत करने की कोशिश किए, लेकिन वो विफल हुए, क्योंकि उसी समय माँ काली अवचेतन मन में चले गए थे। उनको कुछ ज्ञान नहीं था। उनके मन में एक इच्छा था, असुरों का रक्त पान करने। उनका ये भयंकर रूप देख के सारे असुर कुल भयभीत हो गए थे। सब देवता चिंतित हो गए थे। तब माँ दुर्गा सदाशिव के पास गए। सदाशिव माँ काली का गुस्सा शांत करने के लिए आ गए। जब सदाशिव माँ काली का रूप देखे, समझ गए वो अभी चेतना मन में नहीं, संपूर्ण भावे अवचेतना मन में जा चुके हैं। उनका शरीर नील वर्ण धारण कर चुका था। सारा शरीर में मुंडमाल, उन्मुक्त केश, लह लह जिह्वा, हाथ में खड्ग खरपर लेकर रक्त चाहिए हुंकार रड़ी करके असुर कुल को नाश करने के लिए चल रहे थे। तब सदाशिव समझ गए, उसी अवचेतन मन में उनको कोई भी बात समझ में नहीं आएगा, उनको शांत करने का प्रयास विफल होगा। इसी कारण से सदाशिव एक उपाय चिंता की। जो रास्ता में काली हुंकार रड़ी करके आगे आगे चल रहे थे, उसी रास्ता में सदाशिव सो गए। जब काली का पाद सदाशिव के ऊपर पड़ा, तब उनका अवचेतन मन चेतन मन में परिवर्तित हो गया। जब उनका मन में चेतना जागृत हुआ, तब वो अपने आप को देखे, अपना शरीर नीला वर्ण धारण कर चुका था, मुंडा माल धारण कर रहे थे, उन्मुक्त केश, भयंकर रूप, हाथ में खड्ग खरपर, ऐसे भयंकर रूप में सदाशिव के ऊपर पांव रख के खड़े हुए। इसी रूप को देखने के पश्चात खुद लज्जित हो गए थे। इसी कारण से अपना जीवा थोड़ा आगे करके स्मितहास्य कर रहे थे।
जब तक सदाशिव काली के पास नहीं थे तब तक वो हाथ में खंडा खरपर कपाल लेकर भयंकर गर्जन करके लह लह जीवा करके दौड़ रहे थे। किंतु जब वो सदाशिव के ऊपर खड़े हुए थे उसी समय उनका जीवा लह लह नहीं था, उनका रूप इतना अशांत नहीं था, वो शांत हो गए थे कि लज्जावशत उनका जीवा आगे बाहर कर दिए थे और स्मितहास्य कर रहे थे, क्योंकि तब उन्होंने अवचेतन मन से चेतन मन में आ गए थे। इसी प्रकार रक्तबीज को संहार करने समय जो महाकाली का उत्पन्न हुआ था, वो महाकाली सारा असुर कुल को निपात करने में प्रयास किए थे और प्रभु सदाशिव उनको अवचेतन मन से चेतन मन को लेकर आए थे। इसी कारण से कोई भी लोग जब अवचेतन मन में रहता व उसके ऊपर कोई कला जादू व ग्रह इत्यादि खराब कारण से सदा सर्वदा अचेत अवस्था में रहता, उसी को शिव के आराधना करने के लिए बोला जाता है व शिव के शरण में जाने के लिए बोला जाता है। क्योंकि शिव ऐसा ही है जो देव का देव, दानवों का देव, पशु का देव, भूतों प्रेतों पिशाचों का भी देव। इसीलिए संसार में देव, दानव, मानव, भूत, प्रेत और पशु सभी को प्रिय प्रभु सदाशिव, जिनके पास वो चमत्कार शक्ति है जो कि माँ काली जैसा भयंकर रूप में अवचेतन मन को चेतन मन में आने के लिए सक्षम हो पाए थे। माँ काली के बारे में ये अध्याय यदि आप सबको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार विषय वस्तु देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।